नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अंतर जिला गिरोह के 5 शातिर चढ़े पुलिस के हत्थे। डकैती की रच रहे थे साजिश, पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर से जुड़े कानपुर धर्मांतरण केस के तार में मुखिया पुत्र की बढ़ी मुश्किलें। एटीएस की टीम ने दी नोटिस। और बैंक रोड के 2 डॉक्टर की क्लिनिक में लाखों की चोरी। और अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर मुजफ्फरपुर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। सरैया और साहेबगंज इलाके में लूट की साजिश रच रहे डकैत सरगना जिलदार राय समेत 4 बदमाशों को पुलिस ने लोडेड देसी पिस्तौल और आधा किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गिरोह के 5 अन्य शातिरों की पहचान हुई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि सरैया थाना के बास्तेपुर सराय गांव के निकट मुख्य सड़क पर 4-5 अपराधियों के जुटे होने की जानकारी मिली, जिसके आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की। मौके पर से साहेबगंज थाना के परसौनी जहांगीर गांव का ओम प्रकाश सिंह उर्फ सूरज, बंगरा निजामत गांव का नीलेश कुमार उर्फ चाप और माधोपुर हजारी गांव के जिलदार राय को गिरफ्तार किया गया। जिलदार राय डकैती का गिरोह चलाता है। 1993 से लेकर अब तक दर्जनों डकैती कांड में संलिप्त रहा है। इसके दर्जनों चेला है और मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, वैशाली समेत उत्तर के अलग अलग जिलों में घूमकर डकैती को अंजाम देता है। तीनों शातिरों के पास से पुलिस ने आधा किलो चरस के साथ एक देसी कट्टा और 3 गोली जब्त की है। तीनों शातिरों के खिलाफ लूट, डकैती, चोरी व आर्म्स एक्ट 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने सरैया के सहदानी कोल्ड स्टोर के पास 3 अपराधी पिस्तौल के बल पर एक बाइक सवार को लूटने का प्रयास कर रहे थे। एसडीपीओ सरैया राजेश कुमार उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी टीम ने अपराधियों को ललकारा। बाइक से 2 अपराधी निकल भागे। मौके से एक को दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपी ने अपना नाम आशुतोष कुमार बताया है। वह मनियारी थाने के रघुनाथपुर गांव का निवासी है। उसने पूछताछ में मिठनपुरा व मनियारी इलाके के 6 से अधिक अपराधियों का नाम बताया है, जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरपुर पुलिस को 5 अपराधी जो कि जिनके पास 3 कंट्रीमेड वेपन, हथियार, गोलियां थे, उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, डीएसपी सरैया की टीम को सूचना मिली कि सरैया थाना क्षेत्र के एरिया में और साहेबगंज थाना क्षेत्र के एरिया में मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के कुछ अपराधी इकट्ठा होकर कई वारदात को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में जो टीम ने रेड की, रेड के दौरान 5 लोगों को अरेस्ट किया गया और इनके पास से 3 हथियार और गोलियां और इसके अलावा घटना में इस्तेमाल होने वाली बाइकें बरामद की गई हैं। इस प्रकार पुलिस को लूटपाट रोकने और अपराध को रोकने में एक बड़ी सफलता मिली है। थैंक यू। सर, अंतर जिला में ये चल रहा था। इसमें जो साहेबगंज में पकड़े गए लोग हैं उनका साहेबगंज में, चकिया में और केसरिया थाना क्षेत्र में आपराधिक इतिहास है। इसके अलावा जो अन्य 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, एक सरैया और एक करजा थाना से, उनका भी आपराधिक इतिहास है। उनसे कई मामलों के बारे में हम लोग को लीड मिली है। आगे हम लोग इससे और पूछताछ करेंगे। ये लोग मुजफ्फरपुर के अलावा दूसरे जिलों में भी क्राइम की घटना ये लोग लूटपाट के मामले में पहले भी एक्टिव रहे हैं। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इन लोगों से जब हम लोगों ने पूछताछ की है तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट में और मुजफ्फरपुर में इन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया है, जिससे कई मामलों को खुलासा करने में सफलता मिली है। लूटपाट में इन्वॉल्व थे या किसी और तरह का? ये लोग लूटपाट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहे हैं। पहले भी ये लोग डकैती के केस में मोतिहारी में चार्जशीटेड रहे हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी साहेबगंज थाना क्षेत्र में लोग चार्जशीटेड रहे हैं। हम लोगों को इन लोग से आगे के पूछताछ में और सफलता। यूपी धर्मांतरण मामले में मुजफ्फरपुर से एटीएस की टीम लौट गई है, लेकिन इस मामले में रागिब आलम की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं।
एटीएस की टीम ने रागिब को नोटिस थमाकर लखनऊ तलब किया है। रागिब को 160 धारा के तहत यूपी एटीएस ने नोटिस दिया है और 3 दिनों के अंदर उन्हें लखनऊ बुलाया है। नोटिस में कहा गया है कि साक्ष्य संकलन के लिए उनकी गवाही आवश्यक है, इसीलिए 3 दिनों के भीतर वे लखनऊ पहुंचे। इस मामले में एसएसपी जयंत कांत ने कहा है कि एटीएस की टीम पहले चरण की कार्रवाई करके लौट चुकी है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने पूछताछ के दौरान एटीएस टीम को पूरा सहयोग किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित एक मूक बधिर स्कूल के छात्र आदित्य गुप्ता ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को अपना लिया था। इसी मामले में उत्तर प्रदेश की एटीएस जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को कानून बनाकर अवैध करार दे दिया गया है, इसलिए यह मामला इन दिनों देश भर में सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि एटीएस के पास कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसे लेकर वह राजीव से आमने सामने पूछताछ करना चाहती है, इसलिए रागिब को लखनऊ बुलाया जा रहा है। रागिब आलम मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र के गांव का रहने वाला है। बतौर शिक्षक वो कानपुर में ज्योति मूक बधिर स्कूल में काम करते थे। वहीं के छात्र आदित्य ने धर्मांतरण कर लिया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश में कांड संख्या 9/2021 दर्ज किया गया है, जिसमें रागिब से पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस की टीम जो कि मुजफ्फरपुर में आई थी, वो अपने यहाँ के एक केस के मामले में एक पर्सन से यहाँ पूछताछ करना था उनको, जो कि मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक पर्सन से उन्होंने पूछताछ की और उसके बाद में वो वापस लौट गए। उसकी कुछ नोटिस वगैरह दिया क्या? अभी तक तो उन्होंने जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए नोटिस दिया है उस पर्सन को, इसके अलावा उन्होंने जो अपने लेवल से छानबीन की, इसमें उनको असिस्टेंस हम लोगों ने जो लीगल तरीके से दी थी। रविवार की रात बेखौफ चोरों ने बैंक रोड के 2 डॉक्टर के क्लिनिक में जमकर तांडव मचाया। चोरों ने स्माइल केयर डेंटल क्लिनिक का मेन गेट काटकर क्लिनिक में रखे कंप्यूटर, लैपटॉप, एलईडी टीवी पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। इस क्लिनिक के डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल ने अज्ञात चोरों के खिलाफ नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सुबह में जो बगल में रहता है पोछा मारता है, उसी का फ़ोन आया कि आपका ताला टूटा हुआ है नीचे का। तो हम लोग आए देखने के लिए, तो ताला टूटा हुआ था, ऊपर का भी ताला टूटा था, नीचे का भी ताला टूटा हुआ था, सामान बिखरा हुआ था। क्या क्या ले लिया? एक टीवी था बाहर में लगा हुआ, वो ले गया है। एक मॉनिटर था जिसमें सीसीटीवी चलता था वो, और कैमरा था, और एक ये मेरे स्टाफ का एक अंगूठी था, वो एक अंगूठी ले गया। क्या लगा डॉक्टर क्लिनिक में चोरी हो जाना? बहुत आश्चर्य की बात है। मतलब कि इसका मतलब है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं रहता है, तो डॉक्टर्स की क्लिनिक में जब क्या सोच के आया है वो तो वही बतला सकता है। कितने की नुकसान होगी लगभग आपको? 50-60 हज़ार का हो गया होगा। वहीं चोरी की दूसरी घटना बैंक रोड स्थित प्रभात ड्रग्स नामक दवा दुकान की है, जहां चोरों ने दुकान का शटर उखाड़ दुकान में रखे कैश और दवा पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार जितेंद्र कुमार झा ने बताया कि दुकान के पीछे असामाजिक तत्वों का अड्डा रहता है, लेकिन पुलिस इस पर नकेल नहीं कसती है। मौके पर पहुंची नगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना घट गई कि सर कल हम 7 बजे 27 तारीख को 7 बजे दुकान बढ़ा के अपने घर गए। 28 तारीख को 9 बजे जब अपने दुकान पे आए हैं तो दुकान का सारा ताला शटर का और गेट का गायब था। जब मैंने दुकान उठा के देखा तो गल्ला का ताला टूटा हुआ था, और उसके बाद गल्ला से पैसा जितना भी था वो लगभग 20,000 के आसपास था, वो गायब था। 3 बैंक का चेकबुक था, वो चेकबुक गायब था, और लगभग 20-25 हज़ार का दवा भी गल्ला में नहीं था। डॉक्टर सुनील कुमार का हम केमिस्ट हैं। सैटरडे को बैंक बंद थी, संडे को बैंक बंद था, और सेल गल्ला में ही सब था। बता रहे थे असामाजिक तत्व यहाँ पे सर विगत 6 महीनों से असामाजिक तत्वों का वास हो गया है। पीछे में स्मैकियर सबका देखिएगा तो जब तब जमावड़ा लगा रहता है, और यहाँ के व्यवसायी जो हैं वो दहशत में है असामाजिक तत्व से। प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। कभी गाड़ी गायब हो जाता है, कभी साइकिल गायब हो जाता है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हरकतें होती रहती हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार झा। कितना का क्षति? क्षति लगभग 45 से 50। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने के खिलाफ परिवाद दायर की गई है। इसमें आईपीसी की धारा 295, 295A, 511 और 420 लगाया है। अय्यापुर के भिखनपुर निवासी परिवादी तमन्ना हाशमी ने
परिवाद ने कहा है कि देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर देशवासियों को भयभीत कर दिया गया है। पेट्रोलियम पदार्थों का इस तरह दाम बढ़ना देश हित में नहीं है, जबकि पेट्रोलियम देशों से सस्ते दाम पर खरीदकर एक साजिश के तहत इसे ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। न्यायालय ने परिवाद को ग्रहण करने के बिंदु पर 3 जुलाई को सुनवाई की तिथि तय की है। क्या मामला है? देखिए, आज मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ मैंने मुकदमा दायर किया है। धारा 295, 295A, 511 और 420 के तहत मैंने मुकदमा इसलिए दायर किया है कि पेट्रोल और डीजल का दाम इतना बढ़ गया है कि आम आदमी के बजट से बाहर की चीज़ हो गई है। आम आदमी में इसको लेकर आक्रोश है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और करोड़ों लोगों में आक्रोश है। इसी से आहत होकर मैंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और जिसकी सुनवाई की तारीख 3/7/2021 को रखी गई। लगातार जल जमाव व गंदगी को लेकर आलोचना झेल रहा मुजफ्फरपुर नगर निगम अब एक बार फिर अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा में है। जहां शहर में हल्की बारिश से अधिकांश इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन जाती है, वहीं जल निकासी को लेकर कर्मियों द्वारा नाला सफाई तो की ही जाती है, लेकिन नाले के ऊपर से स्लैब हटाकर नालों को खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे न सिर्फ दुकानदार को समस्या होती है, बल्कि फिर अगर जल जमाव हुआ तो उस गड्ढे में वाहन या पैदल चलने वाले लोग गिर सकते हैं, जिससे कोई बड़ी घटना हो सकती है। बीते दिनों भी आरडीएस कॉलेज के समीप खुले नाले में डूबने से एक बच्ची की मौत हुई थी। ताजा मामला मिठनपुरा क्लब रोड स्थित देवी मंदिर के पास का है, जहां नगर निगम के सफाई कर्मी के द्वारा नाला सफाई के दौरान दुकान के आगे नाला सफाई कर उसे खुला छोड़ दिया गया। खुले हुए नाले की वजह से दुकानदार तो परेशानी है, लेकिन उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा। वहीं जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से हो रहे जल जमाव की समस्या से फिर से होने के आसार हैं और ऐसे में जल जमाव के कारण खुले हुए नाले में कोई भी गिर सकता है, जिससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। हम दुकान मेरा बंद था, हम दुकान पर आए हैं तो देखिए कि नगर निगम का स्टाफ सब इसको तोड़ करके खुला छोड़ दिया। जाम कहीं और रहता है, कुछ भी चीज़ नहीं निकला इसके अंदर से। जाम रहता है राधा कृष्ण मंदिर के पास, जाम हम इधर पूरा चौक के पास मेन, उसको नहीं तोड़ करके छोटा छोटा दुकानदार जो मिलेगा उसका तोड़ कर हटा देगा और उसको ऐसे ही खुला हुआ मेन होल छोड़ देगा। कोई गिरे कोई मरे, नगर निगम को कोई मतलब नहीं है। सफाई का मतलब है इसको जो तोड़ फोड़ करके तालिबान की तरह छोड़ दो, विध्वंस कर दो, अपना बात खत्म। कोई गिर भी सकता है खुला हुआ नाला? गिर जाएगा, बच्चा का दुकान है, बच्चा कोई आएगा मर जाएगा इसमें गिर करके, उसको क्या लगता है नगर निगम? उसको कोई फर्क नहीं है किसी के मरने से। क्या लगता है लापरवाही है? लापरवाही नगर निगम 200%। सेम हालत है हमारे पार्षद साहब का भी। देखेंगे नहीं कि नगर निगम कहाँ उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। बिना मतलब का कहीं कुछ नहीं निकला, छोड़ करके अपना चला गया। बरसात में पानी लग रहा है, कोई गिर जाएगा, घायल हो। लॉकडाउन, बारिश और उस पर से नगर निगम का कहर, तीनों मिलकर दुकानदार लोग झेले और मरे। कि नाला सफाई हो रही है, तो जल जमा हो रहा है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि अभी वार्ड 16 में भी लोगों ने बोरा नाला में कस दिया था, तो उसको सफाई भी हो रही। उसी के दरम्यान मैंने जो आपके मीडिया से देखा है कि कहीं पर स्लैब को उठा कर रख दिया गया, तो मैंने पहले भी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में और समय से जो बैठक करता हूँ उसमें निर्देश दे चुका हूँ कि कोई भी जनता को परेशानी ना हो, स्लैब अति आवश्यक हो तो आप निकालें और निकाले भी दो तो वहाँ रख दें। तो अगर ये इस तरह का कोई कर्मचारी किए हैं, नगर निगम किए हैं, तो उन पर कार्रवाई करें। तो इसमें कर्मचारी की भी कहीं ना कहीं जो है दोष नज़र सामने आ रहे हैं। हाँ, देख लिए हैं और हमने देखा भी है और संभवतः हमको लगता है शाम तक रखा जाएगा। 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे मेगा टीकाकरण अभियान को सफल बनाने को लेकर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक की गई। बैठक के पश्चात उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने बताया कि अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका देना है, जिसकी सफलता को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाकर मुजफ्फरपुर, जो विशेष टीकाकरण अभियान में दूसरे स्थान पर आया था, उसे पहले स्थान पर लाने का प्रयास किया जाएगा। अभी हम लोग वैक्सीनेशन के संबंध में भी बैठक की गई है और वैक्सीनेशन के संबंध में हम लोगों ने प्लान अपना बनाया है, माइक्रो प्लान बना रहे हैं हम लोग और उसी के हिसाब से जो है हम लोग 1 तारीख से आगामी 1 जुलाई से उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। उसी के संबंध में भी बैठक। सोमवार की शाम सिकंदरपुर मुक्तिधाम के समीप 2 घरों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई।
घटना के वक्त घर में कोई नहीं था। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर खुद आग पर काबू पा लिया। वहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। अचानक आग लगने से 2 परिवार सड़क पर आ गए हैं। न घर के न घाट के थे। अभी अब मैं बारिश बुनी के समय में रोड पर चला बालो बच्चा लेकर कहाँ रहते घर से तो बेकार हो देखिए अब तो से निकाल के सब फेंक दिया आदमी से। एक रूम में रहते हैं वो लोग तो पूरा सामान अंदर है। नहीं थे, हमारे घर में कोई फंक्शन था भाई के घर में, तो हम बचवा सबको तैयार करके बांध पे गए हुए थे। उतने में एक गांव के लेडीज बोली कि बिजेंद्र तोरा घर में आग लगल। हम दौड़ते दौड़ते आए तो सबसे पहले घर में घुसे, उसके बाद सिलेंडर पहले निकाले। 2 सिलेंडर थी, दोनों सिलेंडर निकाल कर बाहर ले गए। नज़र नहीं आ रहा था, घर गिरने वाला था, इसके चलते सामान सब सारा उसी में रह गया। सिर्फ सिलेंडर हम निकाल पाए और निकाल के बाहर रह गए। कितने की संपत्ति आपका अथी हुआ है? मेरा मैडम सिर्फ सामान होगा 80-90 हज़ार का सामान होगा। उसके बाद घर जो हुआ से तो होवे क्या चाहिए। कोरोना टीकाकरण महाअभियान अगले 2 दिनों तक बंद रहेगा। मुख्यालय से वैक्सीन नहीं आने से यह स्थिति बन रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम तक अधिकतर केंद्रों पर टीका की डोज खत्म हो गई। वहीं मुख्यालय से इसे भेजा नहीं गया। इससे अब मंगलवार तक टीकाकरण का काम बंद रहेगा। बुधवार से फिर अभियान शुरू होगा। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर AK पांडे ने बताया कि शनिवार शाम तक अधिकतर केंद्रों पर वैक्सीन की डोज समाप्त हो गई। जिन केंद्रों पर कुछ वैक्सीन बची होगी वहां सोमवार को टीकाकरण होगा। हालांकि ऐसी कम ही जगह है जहां वैक्सीन बची है। मंगलवार को शाम तक मुख्यालय से वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। इसके बाद बुधवार से महाअभियान चलाया जाएगा। सदर अस्पताल स्थित प्रमंडलीय टीका केंद्र के प्रभारी ने बताया कि मुख्यालय से सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला के लिए नहीं आई है। मुख्यालय से वैक्सीन उपलब्ध कराने की सूचना मिलते ही वे पटना जाकर इसे लाएंगे। फिलहाल अभी मुजफ्फरपुर जिले के लिए एक भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। देखिए, वैक्सीनेशन बंद हो गई इसलिए कि अभी जिला में जो है जो स्टॉक था मेरा वो अवेलेबल नहीं है, उसी कारण बंद है। लेकिन बस तुरंत आ रहा है स्टॉक, उसके बाद फिर से हम लोग उसी गति में वैक्सीनेशन को प्रारंभ किया। अभी मेगा ड्राइव के ही संबंध में अभी हम लोग की बात है। हम लोग मेगा ड्राइव चलाएंगे उसी के संबंध में। कब तक वैक्सीनेशन आ जाएगा तो कुछ आइडिया? बस बहुत जल्दी आ रहा है। हम लोग मेगा ड्राइव जो चलाने जा रहे हैं उससे पहले हमारे पास में वैक्सीनेशन उपलब्ध है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 6 घंटे में RT-PCR जांच की रिपोर्ट देने को लेकर एक विशेष सभी सुविधाओं से सुसज्जित वैन लाई गई। यह वैन सूबे के 5 मेडिकल कॉलेजों को किराए पर उपलब्ध कराई गई थी। इस वैन को चलाने में प्रतिदिन का खर्च करीब 5 लाख से अधिक है। इस विशेष कोरोना RT-PCR जांच वैन से दूर के देहाती क्षेत्रों और शहरी इलाकों को प्रतिदिन सिर्फ RT-PCR जांच के लिए सैंपल कलेक्शन करना था और 1000 सैंपल की रिपोर्ट देनी थी। जिले में 10,000 कोरोना संदिग्धों की RT-PCR जांच के लिए गए सैंपल लेबोरेटरी युक्त मोबाइल वैन में से गायब हो गया है। गायब सभी सैंपल 6 जून से 19 जून तक लिए गए RT-PCR जांच के थे। सभी सैंपल सदर अस्पताल, रेलवे स्टेशन के साथ साथ प्रखंडों से भी कलेक्ट किए गए थे। आपको बता दें कि यह खुलासा तब हुआ जब कोरोना के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी अमिताभ कुमार ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से की। नोडल अधिकारी की शिकायत के बाद RT-PCR लेबोरेटरी युक्त मोबाइल वैन को जिले में घूमकर रिपोर्ट लेने पर पाबंदी लगा दी गई और मेडिकल कॉलेज को वापस भेज दिया गया। अब SKMCH में खड़ी RT-PCR लेबोरेटरी मोबाइल वैन को सैंपल उपलब्ध कराया जा रहा है। इन 10,000 गायब सैंपलों में करीब 2,000 लोग विदेश जाने वाले भी थे, जिनकी RT-PCR जांच के लिए सैंपल लिए गए थे। वहीं पूरे मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर SK चौधरी ने कहा कि जितने जांच सैंपल दिए गए थे 6 घंटे में उसकी रिपोर्ट दे देनी थी, लेकिन सैंपल जांच का रिपोर्ट 22 जून तक नहीं मिलने पर वैन में मौजूद लैब टेक्नीशियन से पूछा गया तो उसने बताया कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, जिस कारण जांच नहीं हो पाई है। फिर 24 जून तक की रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद पुनः शिकायत मिलने पर पूछा गया और इसकी सूचना मुख्यालय को भी दे दी गई है, क्योंकि जांच के एवज में हर दिन विभाग के द्वारा 5 लाख रुपए किराया दिया जाता है। ऐसे में इसकी पल पल की जानकारी मुख्यालय को भी होनी चाहिए। अब सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि इसके लिए लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, या फिर यूं कहे कि जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। सवाल कई हैं,
लेकिन अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग के उच्चतम स्तर से क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर आपदा के नाम पर मिली मोटी रकम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के संबंधित लोग अफसर बनाए रखते हैं। आरटीपीसीआर के वाहन का जो इंजीनियर था, जो सैंपलिंग लेता था, उसको प्रतिदिन हम लोग 1000 दिए हैं सैंपल, लेकिन केवल एक दिन का वो जांच का रिपोर्ट दिखलाया है। बाकी का रिपोर्ट कहाँ गया हम लोग को पता नहीं। 6 लाख रुपये प्रतिदिन पर हायर किया गया है सर। देखिए, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। गाड़ी राज्य स्वास्थ्य समिति से आई है, कैसे आया गया है, क्या है, उसके बारे में हम लोग नहीं कुछ बता सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ थी। अगर जिस काम के लिए आया था, अगर वो काम पूरा होता तो जिला के हक में वो बढ़ जाता। जिन लोगों ने रिपोर्ट मतलब जांच के लिए दी, उनको रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं हो गई। कल भी VC में शहर में राशन कार्ड वितरण और नए कार्ड बनवाने में हो रही गड़बड़ी को लेकर मेयर सुरेश कुमार ने जिलाधिकारी को पत्र लिख उन्हें दूर करने की मांग की है। मेयर सुरेश कुमार का कहना है कि राशन कार्ड के निर्माण में भारी विसंगतियां पाई गई हैं। पारिवारिक सूची सहित बेहद गड़बड़ी राशन कार्ड में पाई गई, जिसे दूर करने को लेकर उन्होंने नगर आयुक्त के माध्यम से जिलाधिकारी से उन्हें दूर करने की मांग की। साथ ही नगर निगम परिसर में RTPS सेवा जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि निगम की ओर से RTPS सेवा शुरू करने को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं, पर जिला प्रशासन की ओर से निगम परिसर में RTPS सेवा शुरू करने में विलंब किया जा रहा है। राशन कार्ड की समस्या, सामाजिक सुरक्षा जो है उसमें राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब उसमें आता है। और मैं बार बार मैं जिलाधिकारी महोदय से, SDO साहब से आग्रह कर रहा हूँ, चूँकि ये जनहित का मामला है। और मैं पहले भी कितने बार मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं कितना बार कह चुका हूँ कि होता क्या है कि राशन कार्ड बना, उसमें आपने अब कल में मैं दिखलाया था बहुत सारी त्रुटियां हैं, जो बताया था, मैं कल विस्तार से बताया था। उसी के लिए आज मैंने जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा है कि चूँकि वार्ड पार्षद ही जिम्मेवार होते हैं, जनता के प्रति जिम्मेवार वही है। उसके बाद जो है सो तो जनता तो उनके पास आती है, अब हमारे पास है। अब कोई पार्षद, कोई जनता आती है, कहती है कि भाई राशन कार्ड कहाँ मेरा की भेले न बनले अभी तक, तो हम लोग तो भाई जिलाधिकारी महोदय का समय सुझाव को संग भेज देते हैं, जो हम लोग का इतना दायित्व होता है, वहाँ से लेट होता है। तो हमने कहा है कि जिलाधिकारी महोदय अपने अधिकारियों के साथ और हमारे कुछ चुने पार्षद या जो भी पार्षद मैं बुलाऊंगा उनके साथ एक बैठक किया जाए, जिससे ये समस्या का समाधान निकल सके। किनकी गलतियाँ है, कहाँ से रुक रहा है, ये हमको लगता है कि ये बढ़िया पहल होगा। और जिलाधिकारी को मैंने निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया है कि एक बैठक बुलाई जाए। जिले के सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की में वुडको के द्वारा एक आउटलेट का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण को लेकर स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं। दरअसल भूधारियों ने वुडको पर आरोप लगाते हुए कहा कि नियम को ताक पर रखकर ये लोग आउटलेट का निर्माण कर रहे हैं। निजी जमीन पर वुडको के द्वारा आउटलेट निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर जमीन के मालिक विशाल वैभव ने कहा कि अगर वो लोग जबरदस्ती मेरे निजी जमीन में निर्माण करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। वहीं सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि अगर मेरे निजी जमीन आपको ज़रूरत है तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए मुझे। इस पूरे मामले में मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि ये काम वुडको से हो रहा है और नगर आयुक्त के द्वारा एक प्रस्ताव लाई गई थी कि वुडको द्वारा शहर में जो काम किया जा रहा है उससे अनावश्यक रूप से जनता को परेशानी हो रही है। मेरा तो वही मामला है कि मेरा भी ज़मीन है उधर, ठीक है, तो उसी ज़मीन में जनरली जो है नाला काटने वाली बात हो रही है। अब ये मेरा निजी ज़मीन है, अभी मेरे 2 महीने भी ठीक से नहीं हो रहे हैं। मेरे पिताजी गुजरे हैं कोविड की वजह से। हम लोग एक तरह से इस परेशानी से ग्रस्त हैं, क्योंकि एक वो सरकारी कर्मचारी थे, दूसरी चीज़ है उनका भी अभी पूरा काम प्रॉपरली सरकारी वे में नहीं आया है। मेरी माँ डायलिसिस पेशेंट है, जो रेगुलर डायलिसिस जाती है, ठीक है, उनका रेगुलर है, मतलब आज भी गई है, मैं उनको डायलिसिस छोड़ के आ रहा हूँ। इस बीच में जो मेरा जो है यही जो है सो है। अब इसके बेसिस पे मैं अपने ज़मीन को क्या मतलब छोड़ दूंगा, मैं रास्ते पे आ जाऊंगा, भीख मांगूंगा, यही ये आप लोगों को पहले नोटिस नहीं किया गया? नहीं, नोटिस नहीं किया गया, तो बस ऐसे ही बस आया और नाला। हाँ, तो ये चीज़ की बात जैसे होती है ना, ऑब्वियस बात है, कहीं पे कोई काम होगी, मेरा ज़मीन होगा, मैं भी आता हूँ देखने के लिए, तो मुझे पता चलेगा। एक्चुअली मैं यहाँ रहता नहीं था मैं, फिर अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ क्योंकि डेथ केस भी है, तो अभी मैं आया हूँ। तो ऑब्वियस बात है, जो मेरी संपत्ति है, जो मेरे फादर ने अभी अर्न की है, मेरी मदर ने जो अर्न की, उसको तो मैं देखूंगा, और उस पर मैं ऐसे थोड़ी ना, हाँ अब मेरे पास वही ज़मीन है, अगर बोलेंगे ज़बरदस्ती तो मैं लेट जाऊँगा वहाँ जाके, बोलूँगा मेरे पे चढ़ा दो, क्योंकि मुझे मरने के अलावा कोई उपाय ही नहीं बचा है, मैं मर जाऊँगा, आत्महत्या।
यहाँ निजी ज़मीन और निगम की पानी के बहाव के संदर्भ में है। तो नगर निगम की ज़मीन जहाँ नाली अभी आउटलेट है वहाँ से लगभग 400 फीट निगम समाप्त हो जाता है, उसके बाद पंचायत शुरू हो जाता है। पंचायत में निगम की पानी निकल रही है जो फोरदो नाला में जोड़ने की अभी फ़िलहाल प्लान है। तो उसमें कुछ निजी ज़मीन वाले लोग सब हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, मूल निवासी हैं, दलित लोग भी हैं, महादलित लोग भी हैं, कुछ अन्य लोग भी हैं जिनकी अपनी ज़मीन निजी ज़मीन है। तो वो लोग क्योंकि पहले था कि पानी ऐसा ही 5,000 4,000 रुपये 10,000 रुपये कट्ठा ज़मीन था तो लोग पानी अपना बहता था और उतना पानी का बहाव भी नहीं था, इतना आबादी भी नहीं था। आबादी बढ़ गई है, पानी का ज़्यादा हो गया है। तो वो उसके बाद वो ज़मीन नाला आउटलेट बनाने की बात हुई तो निजी ज़मीन वाले ने कहा कि हमारी ज़मीन को छोड़ के NH का जहाँ तक ज़मीन है उस NH की खाली ज़मीन पड़ी हुई है उससे नाली को चीरकर टेम्पोररी नाली को चीरकर पानी बहाया जाए, यही मामला है। तो नगर निगम जो है अधिग्रहण के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव ना अधिग्रहण की कोई मालिक के जबरदस्ती जो है सही बात है। निजी ज़मीन को भी आजकल सरकार कोई काम करना चाहती है तो उसको मुआवजा देकर, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न ऐसा तरह का कोई अभी तक निगम तरफ से पहल नहीं किया गया। और ये मेरी पुश्तैनी रहती ज़मीन है और हमारे ज़मीन में अभी नगर निगम का नाला का पानी अभी बह रहा है। आज से पहले वहाँ पे कलवर्ट का निर्माण हो रहा था, हम लोग वहाँ पर आकर के बोले कि भैया आप यहाँ पे कलवर्ट का निर्माण कर रहे हैं, ये हमारी रहती ज़मीन है, आप इसको जो है ना पानी को क्यों आप यहाँ पे अति कर रहे हैं, आप कलवर्ट को थोड़ा आगे करके बढ़ाइए। लेकिन फिर भी जो काम करने वाला जो एजेंसी है वो वहाँ पे जो है सो कलवर्ट का निर्माण कर लिया। कलवर्ट का निर्माण कर लिया तो हम उनको बोले तो उसके कहने पर सीओ साहब अमीन के साथ आए, नगर निगम के पूरी अधिकारी आए, नगर निगम के इंजीनियर आए, नगर निगम का अमीन आया, NHI के इंजीनियर और NHI के पदाधिकारी और NHI का अमीन आया। फिर बुडको के जो लोग हैं वो लोग आए और हमारे भी अमीन थे। सभी लोगों ने नाप करके वहाँ पे है सारा चीज़ करके रिपोर्ट भी दिया कि हाँ भाई ये रहती ज़मीन है, सारी चीज़ें है, लेकिन पानी पहले से बह रहा है। तो हम कह रहे हैं कि 1995 में नगर निगम का अस्तित्व यहाँ पे आया है और 2000 से यहाँ पर लोग एक्टिव हुए हैं। हमारा जो नाला है बाएं तरफ वाला वो जो है अजय जी पार्षद वहाँ से एक पतली नाला आकर के मेरे नाला पे आकर के छोड़ दिया गया। यहाँ पर मेरी ज़मीन लो लैंड है, अब हमारे ज़मीन में पानी बह रहा है। यहाँ पर इस तरह सबके ज़मीन में पानी बह रहा है, तो जहाँ पानी बह रहा है तो सारी प्राइवेट ज़मीन तो वो होगी नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको कहा कि सर आप देख लीजिए। अब वो ये क्या कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती जो है हमारे ज़मीन में सब JCB लेकर जा रहे हैं, कहते हैं कि हम इसी में से काटेंगे। आपको पहले नोटिस किया गया था क्या? जी हमको नोटिस किया था, हम नोटिस पे सर के यहाँ हाजिर हैं, हमारा फिर आगे कार्रवाई चल रही है। हम लोग जब ये काटने के लिए आए हैं हम इनसे पूछे कि भैया आपको कोई ऑर्डर मिला है क्या, कोई अगर ऑर्डर है तो आप बताइए। चूँकि हम यहाँ पे आयुक्त सर के पास हम डेली हाजिर हो रहे हैं, मेरी कार्रवाई अभी चल रही है, तो नहीं मेरे पास कोई पेपर नहीं। तो हम कहते फिर आप कैसे JCB से आप किसी की ज़मीन चीरने के लिए आएंगे? हम तो कभी मना नहीं करते। तो ठीक है, अगर आपको है ज़रूरत आप लीजिए, हमको जो उसका मुआवजा है उचित मुआवजा। अभी तक जो है ज़मीन अधिग्रहण नहीं किया गया क्या? नहीं, कभी नहीं अधिग्रहण किया गया। आपका निजी ज़मीन है? जी मेरी निजी ज़मीन है। कौन सा जगह? देखिए वो बुडको से कार्य हो रहा है। अभी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हम लोग हुई है, उसमें नगर आयुक्त महोदय द्वारा एक प्रस्ताव लाई गई थी कि बुडको द्वारा जो शहर में काम कर रहा है नगर निगम से NOC लेता है, लेकिन अनावश्यक रूप से जनता को परेशान कर रहा है और कोई काम सही से नहीं कर रहा है। कहीं नाला ऊंचा, कभी नाला नीचा, बहुत सारा अनियमितता बरत रहा है। उसके लिए हम लोगों ने समय से पटना सब जगह पत्र लिखा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो जहाँ तक गृह स्वामी का कहना है कि जो आरोप लगा है उसको हम दिखवा लेते हैं और बुडको के अधिकारी को निर्देश देंगे कि ऐसा नहीं करें। सोमवार को बिहार छात्र संघ महिला टीम के द्वारा नीम चौक स्थित कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय की समस्याओं और महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा की गई। साथ ही जिला टीम और महानगर टीम की नवनियुक्त सदस्यों को जिलाध्यक्ष ऋचा सोनी और जिला मंत्री मौसमी श्रीवास्तव के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। मौके पर उपस्थित जिलाध्यक्ष ऋचा सोनी ने कहा कि जल्द ही विभिन्न मुद्दों को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपेंगे और यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो आंदोलन किया जाएगा। आज बिहार छात्र संघ महिला विंग की बैठक नीम चौक स्थित कार्यालय पर रखी गई है, जहां जिला टीम एवं महानगर टीम को नियुक्ति पत्र देकर उनकी जिम्मेदारियों को सौंपा गया है और महिलाओं की समस्या हेतु विशेष चर्चा की गई है। आज जो हमारे कार्यालय पे नीम चौक स्थित कार्यालय पे जो आज मीटिंग रखी गई है,
उसमें महिलाओं को मतलब हमारे जो भी जिला और महानगर टीम है उनमें उनके जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी है उन्हें उनका पदभार सौंपा गया है और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया गया है ताकि आप लोग अपने आसपास हो रहे महिलाओं पे मतलब कुछ भी हो रहा है जिससे जो आप चाहते हैं कि हाँ हम इस चीज़ पे मुद्दा उठा सकें तो उस चीज़ के लिए सारे पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया गया है ताकि वो लोग महिलाओं पे हो रहे कोई भी चीज़ पे आप उस पर आवाज़ उठा सकें। लोक जनशक्ति पार्टी के जिले के सुबोध कुमार गिरी और प्रखंड की रागनी देवी सहित कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने लोजपा नेताओं को विधिवत भाजपा की सदस्यता दिलाई। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल कर सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने लोजपा नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा की राजनीतिक विचारधारा है। भाजपा में शामिल होने वाले सभी को पार्टी में एक परिवार और भाई की तरह सम्मान मिलेगा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में लोजपा भाजपा का मजबूत गठबंधन रहा है। उस दौर में सबके साथ काम कर चुके हैं। रामविलास पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े रहते थे। कुछ परिस्थिति बस स्थिति सामान्य नहीं रही। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर भाजपा का गढ़ है। लोजपा नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद अब अभेद्य किला बन जाएगा। हम लोग लोजपा छोड़ भाजपा में शामिल होने के कारण था कि हम लोग को मान सम्मान नहीं मिल रहा था। हम लोग हर चीज़ करते थे उसमें, फिर भी हम लोग को आगे कुछ नहीं मिल रहा था। इसी कारण हम लोजपा के लड़के पढ़ के और भाजपा में शामिल। लोजपा में हम लोग को सम्मान नहीं मिल पा रहा था। असम्मान के लिए हम लोग करते थे। हम लोग को भी बीजेपी में हमको सम्मान मिले, हम लोग को सम्मान मिला यहाँ पे, तो हम लोग स्थायी जगह पकड़े। हम लोग पार्टी में क्या कुछ परेशानियाँ आ रही थी? परेशानी यही था कि हम लोग प्रदेश में चाहे कहीं भी बैठते थे, हम लोग का इधर से उधर हम लोग का बात ही नहीं सुन पा रहे थे कोई भी। देखिए, आज सुबोध कुमार गिरी जी और रागनी देवी जी के नेतृत्व में करीब 70-80 कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इनका मूल कारण है कि ये हमसे मिले, बताए कि हम लोग वहाँ हैं, हम लोग को सम्मान नहीं मिल रहा है। आज हमारी पार्टी में असमंजस की स्थिति हो गई है, जाएं तो कहाँ जाएं ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपके साथ जुड़ करके हम लोग काम करें। हमने कहा कि ठीक है भाई, भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को यहाँ काम करने का मौका मिलता है। अब जैसा काम कीजिएगा वैसा आपको यहाँ इनाम मिलेगा। तो इन लोगों को हम अपने पार्टी के सारे नीति से सिद्धांत के विषय में भी इन लोगों को बताया। इन लोगों को अच्छा लगा और ये अपने जितने भी इन लोगों के साथीगण उस पार्टी में थे उसको लेकर आज हम लोग की पार्टी में शामिल हो गए हैं। और हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करके इन लोग का भी राजनीतिक विकास होगा। साथ में जिस क्षेत्र से ये लोग आते हैं उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को भी बल बढ़ेगा इनके साथ होने से, और हमारी पार्टी के संगठन को धार मिलेगी। अगर इंसान के हौसले मजबूत हो तो कोई भी बाधा सफलता के आड़े नहीं आ सकती। इसी बात को सच साबित कर दिखाया है जिले के कांटी प्रखंड की 3 होनहार बेटियों ने, जिन्होंने तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए बिहार पुलिस दरोगा के चयन में सफलता अर्जित कर अपने परिवार और पूरे प्रखंड का नाम रोशन किया है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड की 3 होनहार बेटियों खुशबू कुमारी, सुप्रिया कुमारी और किरण कुमारी ने राज्य की दरोगा बहाली में सफलता अर्जित कर प्रखंड का मान बढ़ाया है। वहीं कांटी के लोग भी अपनी इन 3 बेटियों की सफलता से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दरोगा में चयनित होने की खुशी में इनमें से 2 प्रतिभावान लड़कियों को कांटी में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है और हम कांटी निवासी के छात्र हुए। और रहा बात मेरी तैयारी की, तो हमारे लिए फिजिकल मेंस वो कुछ ज़्यादा भाष इसलिए नहीं लगा क्योंकि हम बहुत पहले से तैयारी किया करते थे बीपीएससी का। तो कुछ कंडीशन के कारण बीपीएससी नहीं निकल पाया। और कहा जाता है ना कि जब आदमी ऊंची तैयारी करता है तो अपने आप नीचे की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ है।
हमने सारे बुक्स को पढ़े हुए हैं, जितना भी हिस्ट्री का कुछ झांसी माली और जैसे एनसीईआरटी सबसे प्रीफर्स होता है एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी का ज्योग्राफी से लेके हिस्ट्री का हर चीज़ का आप 6 से लेकर 12 तक का आप कंप्लीट कीजिए। और रही बात एट ए टाइम के लिए तो क्राउन का सामान्य ज्ञान आता है, उससे हमने तैयारी किया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है करंट का हमने हमेशा तैयारी किया है। ये नहीं कि करंट के लिए एक बुक ले लिए, नहीं, हमेशा यदि आप अखबार पढ़ते तो अखबार में कम से कम आधे घंटे का समय दीजिए। हमने हमेशा न्यूज़ संघर्ष मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए रहा क्योंकि शादी के तुरंत बाद बेबी रहा और बेबी के साथ हमने तैयारी किया, फिजिकल किया, मेंस किया। और सबसे टफ मेरे लिए ये फिजिकल की तैयारी रही क्योंकि एट ए टाइम सीजेरियन से बाबू हुआ। सीजेरियन से बाबू होने के बाद फिजिकल करना सो टफ होता है। जो भी मेरा फिजिकल में सहायता किए हुए तो विक्रम सर फिजिकल में मेरे लिए बहुत सहायता किए। रनिंग जो मेरा टाइमिंग 7 मिनट आता था, उस रनिंग को उन्होंने 4 मिनट कुछ सेकेंड में कंप्लीट करवाया। तो फिजिकल में हमारा बहुत योगदान रहा विक्रम सर का। और क्या कुछ कहेंगे यहाँ के स्टूडेंट को हम यही कहेंगे कि सब लोग अपने दिल से तैयारी करें और ये दिमाग में हमेशा रखें हम जो मेहनत कर रहे हैं उससे सफलता ज़रूर मिलेगी। हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिवली हमेशा ये थॉट लेके चले कि हमसे ये चीज़ नहीं होगा। हर चीज़ हर इंसान से कंप्लीट होता है, हर लोग इंसान ही हर चीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो हम यहाँ के हर एक स्टूडेंट को यही बोलेंगे, हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव थिंक लेके चले कि हर चीज़ हमसे कंप्लीट होगा। और बहुत मुश्किल रहा, लेकिन कहा जाता है ना, अगर मन में विश्वास हो तो एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। वही शुरुआत में कुछ ठीक नहीं था। मैं शुरू से ही मतलब 3 साल से लगी हुई जॉब के लिए, बच्चे घर संभालते हुए यहाँ तक आना बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहा, फैमिली सपोर्ट रहा, दोस्तों का सपोर्ट रहा और ख़ासकर फिजिकल के लिए विक्रम भाई का बहुत सपोर्ट रहा। उन सब की मेहनत, मेरी मेहनत और उन सब की का साथ आज मुझे यहाँ तक ले आया। बहुत खुश हूँ मैं इस मुकाम पे आके। लड़कियाँ कम आती है जो इस मुकाम पे आ पाए हैं, क्या उन लोगों को कहना चाहेंगे जो लड़कियाँ अभी इसका तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या हौसला देना चाहेंगे? बस इतना कि मन में बस विश्वास रखे तो किसी भी मुकाम को पाया जा सकता है। कितने साल से आप मतलब दौड़ करते थे? क्या दौड़ तो मैं 1 साल से कंटिन्यू हूँ। क्या परेशानियाँ? पहले मैं आरपीएफ में मतलब मेरा हो गया था आरपीएफ में, तो फिर फिजिकल मेरा नहीं, हाई जंप में छट गई थी। उसके बाद फिर बिहार पुलिस का भी हुआ, सब कुछ हो चुका, मेरिट नहीं आया। कहते हैं अगर अच्छे के लिए बना जाए तो छोटे मोटे जॉब तो नहीं होते आखिर। अभी तो परिवार वाले काफ़ी हाँ, बहुत खुश है परिवार वाले, तो मतलब इतना खुश हैं कि बता नहीं सकते हैं। मुश्किल तो होती ही है, लेकिन जो खुशी मिलती है ना, उसको किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हम। क्या कुछ संदेश देना चाहिए युवाओं को, क्या कहना? संदेश तो बस यही, लगे रहिए, कभी न कभी तो मुकाम मिलेगा ही। मैं कांटी प्रखंड के नौजवान सबने तो बड़ी संबोधित करके हमको बुलाए हैं और अध्यक्ष भी 3 महिला और 1 पुरुष जो दरोगा में कंप्लीट किए हैं, उन लोग को मैं संबोधित करने के लिए बुलाया। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। और कांटी वाले की जनता, लड़का सब कहूँगा, जितने मेहनत करेंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेगा। मेहनत ही बहुत बड़ा चीज़ है, कर्म कीजिए, सफल बहुत मिलेगा। कांटी में पहला मौका मिला, इतने आदमी कंप्लीट किए, बड़ी खुशी की बात है।